आज के क्लास में नोटबुक और पेन अगर आप यूज करोगे तो अच्छा है। मैं वर्ड टू वर्ड मटेरियल से एक भी वर्ड रीड करने वाला नहीं हूँ, डायरेक्ट आपको स्क्रीन पे समझाया जाएगा। सर्कुलेटरी सिस्टम in human beings can be discussed in two parts. One is called blood circulatory system and another one is called lymphatic system. One is blood circulatory system and other is lymphatic system. और अब तक बायोलॉजी में आप लोगों को सिस्टम वर्ड का मीनिंग पता चल गया होगा। सिस्टम कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज व्हिच आर परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर फंक्शन। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इट कंसिस्ट ऑफ blood, heart and blood vessels. And lymphatic system, this system consists of lymph. It is another kind of fluid that flows in your body. Lymph vessels and lymph nodes. Okay. So what are the two types of circulatory system that are there inside your body? Blood circulatory system and lymphatic system. Blood circulatory system consists of blood, heart and blood vessels. And lymphatic system consists of lymph vessels and lymph nodes. ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन हम लोग डायग्राम फ्लो चार्ट से अभी समझने का कोशिश करेंगे। Have you noted down this classification? Yes, sir. Yes, sir. Sir, 1 minute. Okay. तब तक आप दिमाग में सेट कर लो, लर्न कर लो, बिकॉज आज टर्म्स के साथ साथ आपको समझने पर भी बहुत ध्यान देना है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एज वेल एज लिम्फेटिक सिस्टम। So I'm moving to another screen. Naman Agarwal, have you completed? Yes, sir. So I am going to discuss first about blood circulatory system. और हम ट्राई करेगा इसी के साथ साथ आपको लिम्फेटिक सिस्टम भी समझा दें। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले आपको जानना है अबाउट ब्लड। और जो आप लोग क्लास 9 से थोड़ा बहुत जानते हो, उससे पहले भी जानते हो, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। एनिमल टिश्यू का एक टाइप है कनेक्टिव टिश्यू एंड ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ओके। और ब्लड का जो कंपोनेंट्स है, द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, वन इज प्लाज्मा and another part blood corpuscles. Plasma is the liquid or fluid part of blood. And this part helps in transport of materials. Last class we discussed that carbon dioxide is transported from tissues to the lungs mainly through plasma. Carbon dioxide is transported mainly through what? Plasma. And blood corpuscles में, you already know, I think, RBC, WBC and platelets. RBCs का मेन काम क्या है? RBCs में हीमोग्लोबिन होता है and that hemoglobin helps in what? Transport of oxygen. Transport of oxygen. WBCs Fight against germs. It fight for immune system. WBCs protect the body from germs. दो तरीका से जर्म से बचाता है WBC। एक
बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, कुछ प्रोटीन कुछ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा जो ब्लड में रहेगा ड्यूरिंग द फर्स्ट इन्फेक्शन और आफ्टर वैक्सीनेशन, और ये एंटीबॉडीज आपको सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन से बचाएगा। एंड अनदर वे WBCs कैन एनगल्फ द जर्म्स को एनगल्फ भी कर सकते हैं। एंड प्लेटलेट्स help in repair of the bone. Blood clotting. blood clotting, मेन फंक्शन इसका ब्लड क्लॉटिंग है। आपका बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा है हाई प्रेशर में, और कहीं भी इंजरी कट अगर हो जाता है, ब्लड स्टार्ट्स टू कम आउट ऑफ दैट रीजन। सोचो आपका एक माइनर कट हो गया और उससे कंटिन्यूअसली 24 आवर्स ब्लड निकल रहा है ड्रॉप वाइज, तो क्या होगा? प्रोग्राम बन जाएगा बेकार में। सो ये जो ब्लड है उसका जो फ्लो है उसको रुकना चाहिए अपने आप। नेचुरल मैकेनिज्म एक है ब्लड क्लॉटिंग। आपका ब्लड धीरे धीरे हार्ड सेमी सॉलिड हो जाता है, ग्रेजुअली और हार्ड हो जाता है और उस एरिया को ब्लॉक कर देता है, जो कैपिलरी रैप्चर हुआ उसको रिपेयर कर देता है। एंड इट प्रिवेंट्स ब्लड लॉस, इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉट से आपका ब्लड लॉस बच गया। सो दिस इज अबाउट ब्लड। ब्लड के बारे में इतना इंफॉर्मेशन आज के लिए सफिशिएंट है, और आपके बुक में जितना इंफॉर्मेशन है, थोड़ा मटेरियल भी आप रीडिंग कर लेना। मैं एकदम बेसिक बात बता रहा हूँ जो आपको मटेरियल से रीडिंग करने से सब कुछ समझ में आ जाएगा। सर जो कोरोना में प्लाज्मा लेता है वो यही होता है क्या? हाँ, यही प्लाज्मा। तो इसमें एंटीबॉडीज होता है। जो कोरोना पेशेंट है, जो कोरोना से रिकवर कर चुके हैं, उनका प्लाज्मा में एंटीबॉडीज होता है, ठीक है। और वो एंटीबॉडीज अगेंस्ट कोरोना वायरस के काम कर सकते हैं। आरबीसी का एक और, उसके लिए एक और टर्म यूज किया जाता है, एरिथ्रोसाइट। WBCs are also called leukocytes. They are also called what? Leukocytes. सर आप आरबीसी के वो नीचे क्या लिखा है? Erythrocyte, ERYTHROCYTE. Erythrocytes, WBCs are also called leukocyte. And platelets are also called thrombocyte. Platelets are also called what? Thrombocytes. So this is about blood. और अब हम लोग हार्ट और ब्लड वेसल्स का डिस्कशन एक साथ करने वाले हैं। डन? यस सर। यस सर। ओके। यस सर। Now we are going to discuss about structure of heart और साथ में सर्कुलेशन। अगर मैं आपको पूछता हूं व्हाट इज द शेप ऑफ ह्यूमन हार्ट, क्या बोलोगे? इसका आंसर क्या दोगे आप? द शेप ऑफ द ह्यूमन हार्ट, इट इज कॉनिकल शेप। देखो ऊपर से ब्रॉड है यहाँ पे और नीचे की तरफ टैपरिंग। ये शेप कोन जैसा है कि नहीं? आइसक्रीम के कोन जैसा। यस सर। It is conical in shape, human heart, and internally this heart is divided into 4 chambers. इसका वॉल थिक वॉल है और नीचे के साइड में और थिकर होता वॉल। उसका रीजन बताऊंगा मैं आपको, उसका एडवांटेज बेनिफिट क्या है। Human heart is internally divided into 4 chambers. तो मैं पहले हार्ट को राइट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। देयर इज अ वॉल दैट सेपरेट्स राइट साइड ऑफ द हार्ट फ्रॉम द लेफ्ट साइड, और इस वॉल का नाम है सेप्टम। दिस वॉल इज कॉल्ड व्हाट? सेप्टम। तो एकदम आराम से समझने का कोशिश करना। ये सब चीज क्या है, बार बार नहीं समझा जाता, इसको एक बार में दिमाग में सेट करने का कोशिश करो। ये वॉल को हम लोग बोलते हैं सेप्टम।
and internally human heart is divided into 4 chambers. तो हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं ऐसे थोड़ा. अब देखो मैं डायग्राम ट्राई कर रहा हूं आपको जिस फॉर्मेट में समझ में आ जाए. सो यहां पे क्या है, देयर इज पैसेज. ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे मसल्स है और बीच में एक पैसेज दिखाई दे रहा होगा. सिमिलरली इस साइड में भी there is what? Wall, and that wall is having the passage. And this passage is for the flow of blood from one chamber to another. Human heart, internally it is divided into right and left part, and again it is divided into upper and lower part. Upper 2 chambers are called, ऊपर का 2 चैम्बर इनको ओरिकल्स या फिर एट्रिया बोला जाता है. सिंगुलर एट्रियम. तो अपर 2 चैम्बर्स को हम लोग बोलेंगे राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, या राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम. आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं आपका राइट हैंड वाला साइड में लेफ्ट लिख रहा हूं, ऐसा लग रहा है आपको? हाँ सर। हाँ सर। हाँ. तो आप इमेजिन करो कि आपके सामने किसी का हार्ट रखा हुआ है, तो उसका हार्ट का राइट साइड तो उधर ही होगा जिधर मैंने लिखा है. कैन यू इमेजिन दैट? आप ऐसा इमेजिन करो कि आपके सामने कोई स्टैंडिंग पोजीशन में उसका हार्ट का बात चल रहा है. सो जो आपको राइट दिखता है वो राइट नहीं है, समझ गए ना आप? हाँ सर। So right auricle, and the lower 2 chambers are called ventricles. Lower 2 chambers are called ventricles. ये है right ventricle और ये left ventricle. आप देख सकते हो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो पैसेज है, उस पैसेज के लिए भी एक टर्म है. आपको सब जो मैं बात बोल रहा हूँ सब मटेरियल में मिल जाएगा. कंडीशन है क्लास करके आज आपको 15 मिनट निकालना है एक बार रीडिंग करने के लिए. राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो पैसेज है इसको बोला जाता है ओरिकुलो वेंट्रिकुलर एपर्चर. मतलब ऑरिकल से लेकर वेंट्रिकल्स तक जो एपर्चर है इट इज कॉल्ड ओरिकुलो वेंट्रिकुलर एपर्चर. और इस एपर्चर को गार्ड करने के लिए यहाँ पे 3 मस्कुलर फ्लैप का वल्व बना हुआ इधर. सिमिलरली यहाँ 2 मस्कुलर फ्लैप है जो एक वल्व का काम करता है. वल्व्स प्रिवेंट बैकफ्लो. ये एक ऐसा अरेंजमेंट है कि ब्लड जो है, ब्लड राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में तो आ सकता है, लेकिन राइट वेंट्रिकल से वापस राइट ऑरिकल में नहीं जा सकता. ब्लड लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में तो आ सकता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से वापस लेफ्ट ऑरिकल में नहीं जा सकते. और इन वर्ब्स के लिए भी टर्म है. आपका मेमोरी पावर आज पूरा स्ट्रांग रखना होगा आपको. यहाँ जो वर्ब है पैसेज को क्या पैसेज को बोला जाता है ओरिकुलो वेंट्रिकुलर एपर्चर. अभी मैं एक बार टर्म्स लिख देता हूं, बाद में इरेज करना पड़ेगा मुझे, ये स्पेस का रिक्वायरमेंट होगा. ओरिकुलो वेंट्रिकुलर एपर्चर. सो ये जो वल्व यहाँ पे मैंने 3 लेयर्ड वल्व जो बोला है इसको बोला जाता है ट्राइकस्पिड वल्व. दिस वल्व इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड वल्व. शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं TCV. और इधर जो वल्व है इसको बोला जाता है बाइकस्पिड वल्व. बाई मतलब 2 और ट्राई मतलब 3. कस्पिड इट इज लेयर्ड स्ट्रक्चर. तो ये वल्व ट्राइकस्पिड वल्व, बाइकस्पिड वल्व. और बाइकस्पिड वल्व को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज मिट्रल वल्व.
सो अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि ह्यूमन हार्ट इज इंटरनली डिवाइडेड टू हाउ मेनी चैम्बर्स? 4. Human heart is internally divided to 4 chambers. Upper 2 chambers are called Right Auricles. atricles and upper 2 chambers are auricles and lower 2 chambers are ventricles. 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 अब ये ह्यूमन हार्ट का काम क्या है? ब्लड को प्यूरिफाई करना या ब्लड को पंप करना? सब पंप करना. पंप करना. प्यूरिफिकेशन का फंक्शन है क्या ह्यूमन हार्ट का? ना सर. नो, इट इज नॉट प्यूरिफाइंग ब्लड. ब्लड प्यूरिफाइंग ऑर्गन कौन सा हम लोग का मेन ऑर्गन? लिवर. किडनी. Kidneys Kidneys are the blood purifying organ. Okay. Heart का काम है ब्लड को पंप करना to the different Excuse me, parts sir. of the body. Okay, कोई क्वेश्चन? हाँ सर, हम पूछ रहे Sir, थे कि valve क्या है? auricular ventricular aperture क्या है? ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपर्चर क्या है? ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपर्चर का मतलब क्या है? एक तरह का होल बना हुआ वहां पे जिससे ब्लड पास हो सकता है राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल. उस होल को एपर्चर को बोला जाता है ओरिकुलो वेंट्रिकुलर एपर्चर. इसको वल्व नहीं बोलते हैं फिर? ये वल्व नहीं, एपर्चर में वल्व है. एपर्चर तो ओपनिंग है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए उसके अंदर वल्व है. जैसे पानी सप्लाई करने के लिए आपके बिल्डिंग अपार्टमेंट में पाइपलाइन है कि नहीं? हाँ सर. उस पाइपलाइन में बीच बीच में कहीं पे देखना आप स्विच जैसा कुछ होता है, घुमाने जैसा कुछ होता है, उनको वल्व बोला जाता है. दैट वल्व कंट्रोल्स व्हाट? फ्लो ऑफ ब्लड. लेकिन पाइपलाइन में फ्लो ऑफ वाटर. सर तो मतलब जब वल्व होता है तो मतलब वल्व नहीं, वल्व. हाँ सर, जो वल्व है तो वो हम लोग का वापस जाने नहीं देता ब्लड को. हाँ, ब्लड को एक मतलब वन वे बना देता रास्ता को. वन वे. समझ में है? वो पीसीवी क्या है? बाइकास्पिड वल्व. 2 लेयर था ना यहाँ पे मसल्स का, इसलिए बाइकास्पिड, और लेफ्ट साइड में 3 इसलिए ट्राइकास्पिड. समझ में आ गया? सर ये क्या इसका लेयर है बल्ब का ना? क्या चीज? मतलब क्या चीज का लेयर है ये सर? ये bulb का? मस्कुलर लेयर है. मसल्स और कार्टिलेज ये सब मिलके बनता है. ओके, समझ में आया क्या? आगे ये फ्लैप है, फ्लैप. मसल्स या कार्टिलेज का फ्लैप है जो ब्लड को एक ही साइड में फ्लो होने देगा. राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल. बैकवर्ड नहीं जाने देगा उसी पाथवे से. तो मतलब वो होल नाम है ना ये जो पीसीबी और बीसीबी जो है? फुल फॉर्म चाहिए क्या? नहीं चाहिए सर, पूरे होल का नाम है ना? होल का नाम नहीं है. होल का नाम है ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपर्चर. उस होल को में ब्लड फ्लो को कंट्रोल करने के लिए देयर आर मस्कुलर फ्लैप्स. कस्प बोला जाता है वो, कस्प. तो इसलिए 3 जहां पे है ट्राइकस्पिड, 2 जहां पे है बाइकस्पिड. होल जो है, होल को तो एपर्चर बोलेंगे ना, और उस होल में मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो ब्लड फ्लो को कंट्रोल करते हैं. आया समझ में? सर तो फिर मतलब यही है ना, मतलब कि ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर तो बस एक पैसेज है फ्लो करने के ब्लड हाँ. को, और का वो जो टीसीवी है वो कंट्रोल करता है. कंट्रोल करने के लिए. ठीक है. अब ब्लड आपका बॉडी का डिफरेंट पार्ट से राइट ऑरिकल में आता है. बॉडी का डिफरेंट पार्ट से राइट ऑरिकल में आता है, और राइट ऑरिकल में आता है एक बड़ा वेन से. वेन्स कैरी ब्लड इनटू द हार्ट. याद रखना, वेन्स कैरी ब्लड इनटू द हार्ट. और वो बड़ा वेन को बोला जाता है वेना केवा. कवा बोला जाता है वैसे तो. ये वेना कवा जो है वो भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है यहाँ पे. एक को हम लोग बोलेंगे सुपीरियर वेना कवा. सुपीरियर वेना कवा वो वेना कवा जो बॉडी का अपर पार्ट से ब्लड को लेके आएगा हार्ट तक. हार्ट के ऊपर का जो ऑर्गन है, जैसे नेक है, ब्रेन है, ठीक है, उन ऑर्गन से ब्लड को यहाँ पे लेके आएगा. सुपीरियर वेना कवा. और इंफीरियर वेना कवा विल कैरी ब्लड. यह है इंफीरियर वेना कवा.
It will carry blood from where? From lower part of your body, जैसे abdomen, जैसे kidney, जैसे legs, वहां से blood को लेके आएगा. And Excuse me, what? sir. हाँ पूछो. सर अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से कौन सा वेन्स लेके आता है blood? सुपीरियर बना के. आज आप क्या करो, अभी क्लास में पूरा फोकस सुनने पे करो. हाँ, और क्लास ओवर होने के बाद आपको 15 मिनट्स निकालना है और एक बार रीडिंग कर लेना मटेरियल से. अभी सब इतना टर्म्स आपको याद नहीं रहेगा, पॉसिबल नहीं है इतना कुछ नाम याद रखना. ठीक है, अभी आप शॉर्ट फॉर्म में याद रख लो जितना हो सके, और थोड़ा सुनोगे तो याद रह भी जाएगा. सुपीरियर वेना कवा, इंफीरियर वेना कवा, दो वेना कवा है, दोनों मिलके ब्लड को कहाँ लेके आ रहे हैं? राइट ऑरिकल्स तक. मैं पूछ रहा हूँ कैसा ब्लड आ रहा है यहाँ पे? यहाँ पे जो ब्लड आएगा उसमें कार्बन. इम्प्योर. इम्प्योर. इम्प्योर नहीं बोलते हम लोग ब्लड. जब हम लोग हार्ट का डिस्कशन करते हैं हम लोग बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड. सो यहाँ पे जो ब्लड आ रहा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा. ठीक है, ब्लड कहाँ पे पहुंच गया? राइट वेंट्रिकल. राइट ऑरिकल. राइट ऑरिकल में. एंड एट द सेम टाइम जिस टाइम में राइट ऑरिकल में ब्लड आते रहता है, उसी वक्त ब्लड एंटर होता है लेफ्ट ऑरिकल में भी, क्योंकि दोनों राइट ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल इस कंडीशन में यहाँ पे दोनों रिलैक्स स्टेट में होता है. कौन सा स्टेट? रिलैक्स्ड. और हार्ट का ये वाला पार्ट जब रिलैक्स्ड होता है तो उसमें ब्लड एंटर होता है. यहां मैं आपको दिखा रहा हूं लेफ्ट ऑरिकल से कनेक्टेड 4 वेन्स आर देयर. 4 वेन है यहाँ पे कनेक्टेड. किसके साथ? लेफ्ट ऑरिकल. वेन्स का काम क्या है? वेन्स कैरी ब्लड फ्रॉम वेयर टू वेयर? From different parts of the body to heart. Different parts of the body. फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी इनटू द हार्ट. लेकिन ये जो 4 वेन मैंने ड्रॉ किया है, ये वेन्स ब्लड को लेके आएंगे लंग्स से. और आप लोग तो जानते ही हो लंग्स का काम क्या है? एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड द ब्लड. तो लंग्स से जो ब्लड इनमें आएगा, दिस 4 वेन्स, लंग्स से जो ब्लड आ रहा है, कैसा ब्लड आएगा? सर HNO2. सर ऑक्सीजनेटेड. ऑक्सीजनेटेड ब्लड. कैसा ब्लड आ रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड. और ये जो वेन्स है, जो 4 वेन मैंने दिखाया है यहाँ पे, इन वेन को क्या बोला जाता है वो भी जान लो आप. These veins are pulmonary veins. Pulmonary veins. आप दिमाग में एक चीज सेट कर लेना है, बहुत कंफ्यूजन है तो बहुत बच्चों को, किसको आर्टरी बोलेंगे किसको वेन बोलेंगे. सिंपल है, हार्ट तक ब्लड लेके आने वाला किसी भी वेसल को हम लोग वेन्स ही बोलेंगे. बड़ा वेन, थिकर वेन को वेना केवा बोलते हैं, लेकिन वो वेन ही है. सो ब्लड कहाँ पे एंटर हो रहा है? Left auricle. लेफ्ट ऑरिकल. कैसा ब्लड आ रहा है? Oxygenated. ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ओके, ब्लड पहुंच गया डिफरेंट पार्ट्स में. एक बॉक्स से ही रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहाँ पे. ये बॉक्स इंडिकेट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से ब्लड कहाँ एंटर हो रहा है? राइट ऑरिकल. राइट. With the help of veins, and 2 big veins actually, superior vena cava and inferior vena cava. आपका बॉडी का डिफरेंट पार्ट्स में एक प्रोसेस चल रहा है सेल्स के अंदर. उस प्रोसेस का नाम है रेस्पिरेशन. ड्यूरिंग रेस्पिरेशन यू नो दैट ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट. तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, यहां से ये ब्लड क्या लेके जा रहा हार्ट तक? Carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड. What type of blood is carried here? Oxygenated or deoxygenated? Oxygenated. तो ब्लड पहुंच गया हार्ट तक, हार्ट का ऑरिकल्स तक. और आप जब जानते हो कि हार्ट जो है कंटिन्यूअसली
क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, हार्ट बीट होते कर रहता है। और हार्ट का जो पंपिंग सिस्टम है वो भी थोड़ा जान लो आप। हार्ट में ये मत समझना कि आप पूरा का पूरा हार्ट एक साथ कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होता है। अभी जो सिचुएशन मैंने आपको बताया वहां पे वेंट्रिकल्स आर इन कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट एंड ऑरिकल्स आर इन रिलैक्स स्टेट। ऑरिकल्स कौन सा स्टेट में है, रिलैक्स्ड। जब ऑरिकल रिलैक्स स्टेट में होता है तो उसमें ब्लड एंटर होता है, और उस वक्त वेंट्रिकल्स कौन सा स्टेट में होता है, Relax. कॉन्ट्रैक्ट। contract. When auricles relax, ventricles contract. When auricles contract, when auricles contract, तो ventricle का क्या होगा, रिलैक्स Relax. रिलैक्स। ये ऑल्टरनेटली चलते रहता है। तो जब ब्लड एंटर हो रहा है ऑरिकल्स में, एट दैट टाइम ऑरिकल्स आर इन द रिलैक्स स्टेट, ऑरिकल्स आर इन द रिलैक्स स्टेट। अब ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा, ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होने से ब्लड तो बैक भी तो जा सकता है, ब्लड बैक जा सकता है कि नहीं, जिस पाथवे से आया उसी से बैक चला जाएगा बिकॉज ऑफ प्रेशर, लेकिन नहीं जा सकता क्योंकि यहां पर भी देयर आर वल्व्स। इन वल्व्स का नाम है सेमी ल्यूनर वल्व। अभी आप वल्व ही जान लो। दीज वल्व्स प्रिवेंट बैक फ्लो, ब्लड को बैकवर्ड पाथ में नहीं जाने देगा। Similarly, there are valves here, and these valves will also prevent what? Backflow. ब्लड को आने तो देगा लेकिन इस पाथवे से बैक नहीं जाने देगा। तो अब ब्लड कहाँ फंस गया, राइट ऑरिकल का ब्लड वापस सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा में नहीं जा सकता अगर ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, और लेफ्ट ऑरिकल का ब्लड भी पल्मोनरी वेन में नहीं जा सकता। अब रास्ता क्या है, ब्लड को किधर जाना होगा, वेंट्रिकल्स में। तो राइट ऑरिकल का ब्लड किधर जाने लग जाएगा, Right. Right ventricle. राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट ऑरिकल का ब्लड किधर जाने लग जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। Left ventricle. तो अब वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड आएगा वो ऑक्सीजनेटेड है या डीऑक्सीजनेटेड, Deoxygenated. Deoxygenated. डीऑक्सीजनेटेड। कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड ही तो नीचे आया है। और लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड आएगा वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, Sir, oxygenated. ऑक्सीजनेटेड। ओके, अब थोड़ा और ध्यान देना आप, ठीक है। अब देखो आप, ब्लड पहुंच गया कहां तक, वेंट्रिकल्स तक। कार्बन डाइऑक्साइड वाला इस ब्लड को कहां जाना चाहिए, क्या क्या लगता है आपको, कहां पे जाना चाहिए इस ब्लड को, राइट वेंट्रिकल। Lungs. लंग्स में जाना चाहिए, लंग्स में, क्योंकि लंग्स में जाने से ही तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का खेल खत्म होगा। यहां ब्लड को कहां जाना चाहिए, लंग्स में जाना चाहिए। तो यहां से ब्लड को लंग्स में ले जाने के लिए एक ट्यूब डेवलप होता है, कहां से, राइट वेंट्रिकल से। वो ट्यूब ब्लड को ले जाएगा बाहर हार्ट से। इसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी एओर्टा। एओर्टा मोटा आर्टरी को, थिक आर्टरी को बोलते हैं, और ये पल्मोनरी एओर्टा बाद में डिवाइड हो जाता है इनटू पल्मोनरी आर्टरी, into pulmonary artery. Then this blood is carried, ये जो ब्लड यहाँ पे एंटर हुआ है कैसा ब्लड है, क्या है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड। This blood is carried to where, For lungs. lungs. This blood is carried to lungs. What type of blood is carried here, Deoxygenated. Deoxygenated. deoxygenated। और ये ब्लड से कौन सा गैस बाहर हो जाएगा, Sir, carbon dioxide. कौन कार्बन सा डाइऑक्साइड। गैस उसमें मिक्स हो जाएगा, Sir, डिसॉल्व हो जाएगा, oxygen. ऑक्सीजन। फिर ये ऑक्सीजन वाला ब्लड वापस किधर जाएगा, राइट Left. वेंट्रिकल। लेफ्ट ऑरिकल से कहाँ जाएगा, Sir, left Left ventricle. ventricle. लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद ब्लड को तो बाहर जाना है क्योंकि वेंट्रिकल कॉम्प्रेस हो रहा है। तो ये ब्लड
बाहर जाएगा बाय अनदर ट्यूब। एक ट्यूब यहां से फॉर्म होता है। ये ट्यूब स्टार्ट है कहां से, देखो आप, ये ट्यूब लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट होगा एंड ये बैंड होता है, देन इट डिसेंड्स डाउन। ये स्टार्ट हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल से, बेंडिंग हुआ, बैंड होके ये डाउनवर्ड हार्ट का बैक साइड से नीचे की तरफ डिसेंड हुआ। कुछ समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो ये जो ब्लड को लेके जाएगा यहां से, कैसा ब्लड जाएगा? Oxygenated. ऑक्सीजनेटेड। और ये जो आर्टरी होगा या वेन, हार्ट से बाहर निकालने है ये वेसल, Artery. ये आपका बॉडी के अंदर ये सबसे थिक आर्टरी होगा। इसको बोलते हैं हम लोग एओर्टा। क्या बोलते हैं? Aorta. एओर्टा है, एओर्टा। और ये इसका, जैसे थोड़ा देर पहले मैंने पल्मोनरी एओर्टा बोला था, इसका नाम है सिस्टेमिक एओर्टा। थोड़ा स्पेस कम है, मैं लिख रहा हूं अभी सिस्टेमिक एओर्टा। कौन सा एओर्टा है? Systemic. And what kind of blood is entered here? Oxygenated or deoxygenated? Oxygenated. तो ये जो सिस्टेमिक एओर्टा है, Oxygenated. ये सिस्टेमिक एओर्टा जो है, it will divide and redivide to form arteries. It will divide and redivide to form what? Arteries. And these arteries will carry blood to where? Different parts of the body. Different parts of the body. ये सब आर्टरी ब्लड को कहाँ ले जा रहा है? Into the different parts of the body. कैसा ब्लड ले जा रहा है? Oxygenated. Oxygenated. Arteries carry blood from where to where? So left auricle to Arteries carry blood from where to where? तो simple answer है heart to different parts of the body. Heart to different parts of the body. And veins carry blood from where to where? Different parts of the body to the heart. Of the body to heart. Different parts of the body into the heart. अब मेरा क्वेश्चन है, arteries carry what kind of blood? Oxygenated or deoxygenated? Oxygenated. Arteries carry oxygenated blood. Arteries carry oxygenated blood, लेकिन एक आर्टरी ऐसा है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं ले जाके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है। कौन सा आर्टरी? Pulmonary artery. Pulmonary artery. Okay, pulmonary artery. Veins carry what type of blood? Deoxygenated. Deoxygenated. लेकिन एक टाइप ऑफ वेन ऐसा है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाता है। Pulmonary vein. पल्मोनरी वेन्स। कौन सा वेन? Pulmonary vein. पल्मोनरी वेन। अब आप इस सर्कुलेशन को अगर ठीक से आपने ऑब्जर्व किया है तो आप देखो यहाँ पे दो तरह का सर्कुलेशन हो रहा है, हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स एंड डिफरेंट पार्ट्स से हार्ट। एक सर्कल यहाँ हो रहा है और एक यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या हो रहा है? हार्ट टू लंग्स, Pulmonary. heart to lungs and lungs to heart. Thereby this circulation in human beings is called double circulation. Blood circulation in human beings is called what? Double circulation. अब इसको डबल सर्कुलेशन बोलने का क्या रीजन है? Because blood has to flow through heart twice to reach the same organ again. आपको मैं एक चीज समझा रहा हूं, यहाँ कोशिश करना कि यहां से जो ब्लड निकला डिफरेंट पार्ट से, वो ब्लड को वापस यहां आने तक हार्ट को कितना बार क्रॉस करना पड़ा? देखो तो डिफरेंट पार्ट से पहले कहां गया? Right auricle. Right auricle. मैं सिंपल में पूछ रहा हूँ, डिफरेंट पार्ट से पहले हार्ट में गया कि नहीं? Heart. हाँ सर। फिर वो ब्लड घूम फिर के हार्ट से कहां पे जा रहा है? Lung. Different parts of the body. नहीं, वहां से नहीं जा रहा। डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट से पहले हार्ट में एंट्री किया, हार्ट से वो जाएगा लंग्स तक, क्योंकि उसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड है। लंग्स में जाने के बाद वापस हार्ट तक आएगा, फिर हार्ट उसको पंप करेगा अगेन टू द डिफरेंट पार्ट्स।
सो उस ऑर्गन से, उस पार्ट से निकला हुआ ब्लड को वापस वहां तक पहुंचने में हार्ट को कितना बार क्रॉस किया? 2 बार। 2 बार times. So thereby this circulation is called what? डबल सर्कुलेशन डबल सर्कुलेशन। Double- अब इस डबल सर्कुलेशन का एक फायदा बताता हूं। आप देखो कहीं भी सर्कुलेशन में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होता है क्या? नहीं सर। नहीं सर कहीं भी मिक्स नहीं होगा। और इसका फायदा क्या है? वी द ह्यूमन बीइंग्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल है। हाँ, वार्म ब्लडेड एनिमल वो होता है जो जिनका बॉडी का टेम्परेचर एनवायरमेंटल टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता। हम लोग अपना बॉडी का जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये मेंटेन करके रखते हैं हम लोग। हम लोग अगर -5 डिग्री सेंटीग्रेड का सिचुएशन में भी चला जाए तो हम लोग का बॉडी का मेटाबॉलिक रिएक्शन ऐसा होगा कि बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करने का कोशिश करेगा। अगर फिर भी नहीं कर पाता तो देयर विल बी, यू विल सफर फ्रॉम हाइपोथर्मिया, दैट मे लीड टू द डेथ ऑफ द पर्सन। लेकिन आपका बॉडी पूरा ट्राई करेगा इसके लिए। तो आपको एनर्जी का रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है। ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट है तो ज्यादा एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन भी चाहिए। efficient supply of oxygen, efficient supply of food. So if there is double circulation, there is no mixing of oxygenated and deoxygenated blood. That will help in what? Efficient supply of oxygen. That will help in efficient supply of oxygen. है कि नहीं? हाँ सर। So ये डबल सर्कुलेशन इवोल्यूशन के वक्त हम लोग में इवॉल्व होके फायदा हो गया कि नहीं? लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसा है, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, जिसमें हार्ट इज 3 चैम्बर्ड। हार्ट 3 चैम्बर का होता है। जैसे मैं यहाँ पे रफली आपको बताता हूँ, ऊपर एक चैम्बर और नीचे 2 चैम्बर ऐसे। तो वहां ब्लड क्या होता है? मिक्स हो जाता है। और ब्लड मिक्स होने की वजह से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सचेंज होना, सप्लाई होना, वो उतना एफिशिएंट नहीं होता और उनके लिए कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल। उनको टेम्परेचर को एनवायरनमेंट के साथ साथ एडजस्ट करने से काम हो जाता है, उन लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं। बट हम लोग को प्रॉब्लम है। वार्म ब्लडेड एनिमल्स वी नीड मोर एनर्जी। हैव यू अंडरस्टूड? यस सर यस सर। सो अगर मैं आपको आर्टरी और वेन्स में डिफरेंसेस पूछता हूँ, डिफरेंसेस, तो मैं कुछ सेंटेंसेस बोल रहा हूँ, आप उनको कंप्लीट करना। आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम डैश टू डैश। the heart to different parts of the body. different parts of the body Good. Heart to different parts of the body. Veins carry blood from dash to dash. different parts of So the different kind of Parts body of to the heart. body to heart. Different parts of the body into the heart. एक मैं बता देता हूँ डायरेक्ट। Arteries carry oxygenated blood except pulmonary artery. Veins carry deoxygenated blood except pulmonary vein. अब एक बात और बता देता हूं मैं। आर्टरीज का जो वॉल होता है, wall of the arteries are thick wall compared to the walls of the vein. वेन का वॉल और आर्टरीज का वॉल का थिकनेस में डिफरेंसेस है। आर्टरी का जो वॉल है वो बहुत थिक वॉल होता है और वेन का वॉल थिन होता है। वैसे आर्टरीज का वॉल थिक क्यों बन गया, उसका एक रीजन दिया जाता है कि आर्टरीज का वॉल के ऊपर प्रेशर, ब्लड फ्लो होते वक्त प्रेशर ज्यादा होता है और उस प्रेशर को विथस्टैंड करने के लिए इवोल्यूशन के वक्त आर्टरीज का जो वॉल है थिक इवॉल्व हुआ है टू विथस्टैंड दैट प्रेशर। ओके। और आप देख सकते हो कि ह्यूमन हार्ट का जो वेंट्रिकल्स का वॉल है, ये वेंट्रिकल्स का वॉल भी थिकर है। वॉल ऑफ द वेंट्रिकल्स आर थिकर। ओके। ये थिकर वॉल हेल्प करेगा किसमें? दिस थिकर वॉल हेल्प इन व्हाट? generating what? Tremendous pressure when there is contraction of ventricles. जब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो बहुत ज्यादा प्रेशर जनरेट करना पड़ेगा कि नहीं? बहुत ज्यादा प्रेशर जनरेट होने से तो वो ब्लड वहां से जाएगा टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। वेंट्रिकल से ब्लड को कहां कहां जाना है? राइट वेंट्रिकल से ब्लड को कहां जाना चाहिए? Lungs. और लेफ्ट वेंट्रिकल से? Different parts of the body. लेफ्ट वेंट्रिकल से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ट्रेमेंडस प्रेशर जनरेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दीज थिक वॉल्स। आया समझ में? हाँ सर। हाँ, अब मैं साथ ही साथ आपको लिम्फेटिक सिस्टम समझाने का कोशिश कर रहा हूं।
कोशिश तो मैं कौन सा करूँ। तो फिर से बता दीजिए ना। कौन सा? तो वो कौन सा थिक वॉल्स का बात कर रहा था सर? ये मैं इन थिक वॉल्स को, ये जो थिक वॉल है, वेंट्रिकल का वॉल ऑरिकल का वॉल से थिक है कि नहीं, देखो आप। हाँ सर। वो थिक होने का रीजन क्या है कि जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा, these thick walls help in generating tremendous pressure. Have you understood? यस सर। Okay. अब आप थोड़ा एक और चीज फोकस। कंफर्म करना था कि मतलब पल्मोनरी वेन है कैसा वेन है जो ऑक्सीजन ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाते हैं। समीर, आपका आवाज नहीं आ रहा है पूरा। सर हम बोला था कि पल्मोनरी वेन ही एक ऐसा वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है, वरना डीऑक्सीजनेटेड ही होता है। बाकी सभी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही ले जाते हैं। ठीक है। हाँ अब देखो यहाँ पे मैं ये बॉक्स ड्रॉ कर रहा हूँ एक ऑर्गन को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है। और वो ऑर्गन में टिश्यू है, तो टिश्यू होगा तो सेल्स भी होगा। ज्यादा सेल में ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 सेल या 3 सेल ड्रॉ कर दिए। बहुत होता है सेल्स, आपको तो अभी समझना है क्या होता है प्रोसेस। You know that blood enters into an organ, blood goes out of that organ. ब्लड एंटर होता है किसी ऑर्गन में और ब्लड बाहर चला जाता है। ब्लड आया और ब्लड चला गया, उसका फायदा क्या हुआ? ब्लड इधर से आया और ब्लड यहां से बाहर हो जाएगा। ये प्रोसेस चलते रहता है हर ऑर्गन में। ब्लड लेके आता है फूड एंड ऑक्सीजन, और ब्लड लेके चला जाता है वेस्ट प्रोडक्ट along with carbon dioxide. So blood enters into this organ with the help of artery, है कि नहीं? And blood goes out with the help of vein. इतना तो पता ही है आप लोगों को। हाँ सर। And now these arteries divides and redivides to form many small branches. And these branches are called arterioles. These branches are called what? Arterioles. Similarly, ये जो वेन है, ये वेन्स बना कैसे? ये जो वेन मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, ये वेन्स किसका कॉम्बिनेशन से बनता है? ये वेन्स बनता है कुछ छोटा छोटा वेसल्स का यूनियन से। These vessels united to form vein, और इन वेसल्स को हम लोग बोलते हैं, इसका लेबलिंग नीचे कर देते हैं, ये स्पेस का रिक्वायरमेंट होगा हम लोगों को। These are venules. अब ये आर्टरीज आर्टेरियोल्स में डिवाइड हो गया, वेन्यूल्स कंबाइन होके वेन बन गया। ये आर्टरीज arteries divide from arterioles, and arterioles divides and redivides to form thin branches. Divides and redivides to form thin branches, and these thin branches are called blood capillaries. These are called blood capillaries. ये ब्लड कैपिलरीज बहुत थिन वेसल्स है, इतना थिन कि इसका वॉल इतना थिन होता है कि दैट अलाउज एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। अब ये एक्सचेंज वाला बात मैं आपको यहाँ डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन और माइन्यूट पोर्स भी होता है इनमें। ओके, तो यहाँ पे आप समझने का कोशिश करो एग्जैक्टली क्या होता है। ये एक ब्लड कैपिलरी है, समझो। एक वहां से जो ब्रांचेस मैंने ड्रॉ किया उसमें से एक यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं। जैसे जैसे इसमें ब्लड फ्लो होगा, उस ब्लड में से ऑक्सीजन बाहर आ जाएगा, उस ब्लड में से फूड बाहर आ जाएगा, उस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हो जाएगा, उस ब्लड में
मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट एंटर हो जाएगा, फिर वो ब्लड आगे चला जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पे एक बात और जानना, फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा ऑल्सो कम्स आउट। फ्रॉम ब्लड a type of WBC also comes out, and that is lymphocyte. उसका नाम है lymphocyte. That is what? Lymphocyte. सर ये एक्सप्लेन कर दीजिए ना। कौन सा वाला पोर्शन? वेन्यूल्स। यस सर। ओके, आप जानते हो किसी भी ऑर्गन में ब्लड लेके आने वाला ब्लड वेसल का नाम क्या है? आर्टरी। आर्टरी। और ब्लड बाहर ले जाने वाला वेसल का नाम? वेन्स। वेन। आर्टरी इनसाइड द ऑर्गन डिवाइड्स एंड रीडिवाइड्स। तो पहले डिवाइड होके छोटा छोटा ब्रांचेस बनाएगा जिनको आर्टेरियोल्स, आर्टेरियोल्स वापस डिवाइड होगा, और यहाँ ये सब जो बना हुआ है, दीज आर ब्लड कैपिलरीज। blood capillaries. Blood capillaries reunite to form venules, and venules reunite to form vein. ये कंटिन्यूअस रास्ता है, समझ लो आप। यहां से ब्लड आएगा और यहां से बाहर जाएगा। ब्लड कभी भी सेल्स के पास नहीं जाएगा। तो ये जो सेल्स यहाँ पे वेट कर रहे हैं किसका? फूड का, ऑक्सीजन का, वो ब्लड तो यहां से चला जाएगा, ब्लड में से वो सब डिफ्यूज होके आएगा। ऑक्सीजन, फूड कहां पे आएगा? इनटू द इंटरसेल्यूलर स्पेस, इनटू द इंटरसेल्यूलर स्पेस। आप बता सकते हो अभी इंटरसेल्यूलर स्पेस में क्या है? साइटोप्लाज्म। हाँ, साइटोप्लाज्म। नहीं, अभी क्या क्या कंपोनेंट ब्लड से इंटरसेल्यूलर स्पेस में आ गया होगा व्हेन ब्लड इज फ्लोइंग? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, फूड, प्लाज्मा, लिम्फोसाइट। हाँ, देखो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फूड आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, प्लाज्मा आ रहा है, और लिम्फोसाइट आ रहा है कि नहीं? और सेल्स जब ऑक्सीजन यूज करते हैं, दे आर गिविंग आउट व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। सेल्स में मेटाबॉलिक रिएक्शंस होने से बहुत वेस्ट प्रोडक्ट भी रिलीज होता है, वो वेस्ट प्रोडक्ट भी यहाँ पे रिलीज होगा। नाउ इंटरसेल्यूलर स्पेस में जो ऑक्सीजन था, फूड था, वो तो सेल्स यूज कर लेंगे, और क्या रिलीज कर रहे हैं वहां पे? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट। ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट वापस एंटर हो जाता है जनरल ब्लड सर्कुलेशन में, और अब वेन का हेल्प से यहाँ जो ब्लड आ रहा है उसमें क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड होगा, उसमें क्या होगा? वेस्ट होगा। लेकिन एक चीज तो यहाँ रह गया थोड़ा, प्लाज्मा एंड लिम्फोसाइट। देखो, और इस प्लाज्मा और लिम्फोसाइट का कॉम्बिनेशन को ही हम लोग बोलते हैं लिम्फ। लिम्फ तो यहां रह गया। अगर जितना बार यहां से ब्लड फ्लो होगा, थोड़ा थोड़ा लिम्फ अगर बाहर निकल जाएगा, तो थोड़ा देर बाद तो टिश्यू स्वेल होके बर्स्ट हो जाएगा। टिश्यू स्वेल होके बर्स्ट हो जाएगा कि नहीं? ये लिम्फ को, क्योंकि यहाँ से ब्लड जाते वक्त अगर हर बार थोड़ा थोड़ा लिम्फ यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा इंटरसेल्यूलर स्पेस में, तो फिर क्या होगा? ज्यादा धीरे धीरे लिम्फ का क्वांटिटी बढ़ जाएगा ना, कहाँ स्पेस ही इतना अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे एक बात और आपको जानना है, और ये किसी भी लोअर क्लास में आपको मिला नहीं होगा, एज आई नो। लिम्फेटिक सिस्टम कभी भी आपको समझाया नहीं गया है। तो यहाँ एक और सिस्टम काम करता है, ठीक है? वो सिस्टम का नाम है लिम्फेटिक सिस्टम। There are certain vessels in intercellular space, and these vessels carry what? Lymph. ये अलग अलग ऑर्गन से ले जाएगा, मैं एक से ही आपको दिखा रहा हूं। These vessels will carry what? Lymph. इन वेसल्स को हम लोग बोलते हैं लिम्फ वेसल्स। लिम्फ क्या होता है वो पता चला गया आपको? लिम्फ इज अ बॉडी फ्लूइड दैट कंसिस्ट ऑफ व्हाट? प्लाज्मा WBC प्लाज्मा। हाँ, WBC कौन सा? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ WBC, उसमें लिम्फोसाइट होता है, इसीलिए उनका नाम लिम्फ। और ये जो लिम्फ वेसल है,
इसके अंदर लिम्फ क्या अपने आप ऐसे जाते रहेगा? क्या कुछ तो मैकेनिज्म होना पड़ेगा। इन लिम्फ वेसल्स के अंदर वल्व्स होता है, वो वल्व यूनिडायरेक्शनल फ्लो मेंटेन करते रहते हैं। साथ ही साथ इन लिम्फ वेसल्स में बीच बीच में कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इस लिक्विड को धकेलने में, पुश करने में हेल्प करते हैं, एंड दीज आर lymph nodes. और ये लिम्फ नोड का हेल्प से ये लिम्फ वापस पहुंच जाता है, वो ग्रीन को फॉलो करना, आप वापस पहुंच जाता है कहां? जनरल ब्लड सर्कुलेशन। ये वापस सर एक कहां बार रिपीट करिए ना। हाँ समझाता हूं मैं। बड़ा बड़ा को नहीं समझ में आया, पता है कि आप तो क्या बोलेंगे, फर्स्ट टाइम है। बड़ा बड़ा महारथी को लिम्फेटिक सिस्टम नहीं समझ में आता, ठीक है। आपको ये पता चल गया कि लिम्फ फॉर्म कहाँ होता है? हाँ सर। कहाँ? ऑर्गेन में। इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेल्यूलर स्पेस में। और ये लिम्फ बनेगा किससे? प्लाज्मा एंड लिम्फोसाइट। वो आएगा कहां से? ब्लड से। ब्लड विच इज फ्लोइंग इन द ब्लड कैपिलरीज। सो प्लाज्मा along with lymphocyte forms lymph, and that lymph will enter into the lymph vessels from intercellular space, and through that lymph vessel it will reach where? General blood circulation with the help of this system called lymphatic system. आया समझ में? हाँ सर, मतलब सर वो किस किस मतलब कहाँ चला जाता है, मतलब ये मतलब राइट में आपका बॉडी में जितना भी ऑर्गन से टिश्यू है, सब में लिम्फ बनता है। वो लिम्फ फिर एक अलग सिस्टम से, लिम्फेटिक सिस्टम से आपका हार्ट तक पहुंच जाता है। सर मतलब हार्ट में कहाँ जाता है वो? हार्ट में देख लो आप कहाँ जा रहे हैं। मतलब लेफ्ट सिस्टम में क्या वेंट्रिकल। होता है? हाँ सर लेफ्ट वाला भी। नहीं, जहां से ब्लड सप्लाई वापस सप्लाई होगा ना, ओ हाँ हाँ, वहां पे चला जाएगा वापस। और समझ गया। आया समझ में? हाँ सर। तो आई डिस्कस्ड अबाउट ब्लड एंड लिम्फ ऑल्सो। अब मैं आपको बोलता हूँ ब्लड और लिम्फ में दो डिफरेंस सोचो। तो एक तो डिफरेंस है, ब्लड फ्लोज फ्रॉम हार्ट टू टिश्यूज एंड टिश्यूज टू हार्ट, दो डायरेक्शन में। लेकिन लिम्फ फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन? ऑर्गेन्स टू ऑर्गन्स टू हार्ट। टिश्यूज टू हार्ट। हम लोग बोल सकते हैं टिश्यूज टू हार्ट, ठीक है। फिर ब्लड में प्लाज्मा होता है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है। लिम्फ में ओनली प्लाज्मा एंड लिम्फोसाइट। ब्लड इज रेड इन कलर, lymph is colorless or slightly yellowish in color. तो these are some, स्लो होता होगा, क्या चीज? लिम्फ स्लो होता होगा। हाँ, lymph का ट्रांसपोर्ट बहुत स्लो है compared to the transport of blood because of huge pressure of the heart. आए समझ में? हाँ सर। I told you that when blood flows through arteries, जब ब्लड आर्टरी में फ्लो करता है तो प्रेशर होता है कि नहीं? मैंने बोला था आपको। यस सर। ब्लड जब आर्टरी में फ्लो होगा, तो ब्लड जब आर्टरी में फ्लो होता है, ये समझो आर्टरी है एक, और जब इसमें ब्लड फ्लो होगा, then this blood will exert a kind of pressure on the wall. This blood will exert a kind of pressure on the wall, और इसी प्रेशर को हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर। इसी प्रेशर को हम लोग ब्लड प्रेशर बोलते हैं, बीपी। व्हाट इज ब्लड प्रेशर का मतलब एग्जैक्टली क्या मीनिंग होता है? ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लोइंग ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज, ऑन द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज। अब आपका हार्ट तो कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, रिलैक्स भी होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है। जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तब प्रेशर ज्यादा होता है आर्टरीज में, और जब रिलैक्स होता है तो प्रेशर कम होता है। दोनों केस में प्रेशर तो होता ही है, एनी टाइम ब्लड इज फ्लोइंग। ओके, सो इसी के अकॉर्डिंग ब्लड प्रेशर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर क्या है? सिस्टोलिक प्रेशर, प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द आर्टरी ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है उस वक्त जो प्रेशर होगा वो है सिस्टोलिक, और
हार्ट जब रिलैक्स करेगा, हार्ट का मतलब यहाँ वेंट्रिकल्स का बात हो रहा है क्योंकि वेंट्रिकल्स ही मेन प्रेशर जनरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. So when there is contraction of the heart, what kind of pressure? Systolic. When there is relaxation, which kind of pressure? Diastolic. जब आप डॉक्टर के पास जाओगे ब्लड प्रेशर चेक करवाने तो डॉक्टर्स कुछ ऐसे लिख के देते हैं 120/80. ये 120 हो गया सिस्टोलिक प्रेशर और 80 जो होता है ऐसे स्लैश के बाद में जो राइट में लिखेगा वो है डायस्टोलिक प्रेशर. Normal blood pressure for adult human being is 120/80. अगर किसी का ब्लड प्रेशर मेजर करने के बाद ऐसा अगर आ रहा है 160/100 सपोज, then he is suffering from high blood pressure. और अगर किसी पर्सन को कंटिन्यूअसली हाई ब्लड प्रेशर रहता है, he is suffering from क्या? हाइपरटेंशन. गुड, हाइपरटेंशन. ब्लड प्रेशर ज्यादा होना भी खतरनाक है, ब्लड प्रेशर कम होना भी प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन ज्यादा खतरनाक जो है वो हाई ब्लड प्रेशर. ब्लड प्रेशर अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो आपका ब्रेन में जो कैपिलरीज है उस प्रेशर को झेल नहीं पाता और ब्रेन में जो कैपिलरीज है दे में बर्स्ट. ब्रेन में अगर कैपिलरी बिकॉज ऑफ द हाई ब्लड प्रेशर बर्स्ट हो जाएगा, ब्लड का क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाता है वहां पे और ब्लड क्लॉट करने की वजह से कुछ नर्व्स का फंक्शनिंग डैमेज हो जाता है. पूरा बॉडी का जो कंट्रोल है आपका तो ब्रेन के हेल्प से है. सोचो आपका हार्ट उस वक्त, किडनी उस वक्त जो कंट्रोल करने क्लॉटिंग वाला. क्यों होगा? हेलो, क्लॉटिंग क्यों होगा? क्लॉटिंग, हाँ, तो ब्लड जो रैप्चर होने के बाद वेसल से बाहर निकल जाएगा ना, कैपिलरी से बाहर आ जाएगा, बाहर आने के बाद ब्लड का क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाता है. ओके सर. ब्लड जब वेन्स में कोई प्रेशर नहीं होता ना? वेन्स में प्रेशर होता है बट वो आपका वो प्रेशर मेजर नहीं किया जाता मेडिकली. प्रेशर तो होगा ही जब लिक्विड फ्लो होगा. ओके, तो आपको पता है वो डिवाइस का क्या नाम है जो ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए यूज करते हैं डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ लोग? उस डिवाइस का नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर. SPHY स्फिग्मो, GMO स्फिग्मोमैनोमीटर, MANOMETER. स्फिग्मोमैनो, थोड़ा मैं और ठीक से लिख देता हूँ, थोड़ा पढ़ने में मुझे ही प्रॉब्लम लग रहा है. यहाँ पे देखो आप, स्पेस ही थोड़ा कम हो गया. तो हाँ लिखिए, यहाँ जगह है शायद. SPHY स्फिग्मोमैनोमीटर. The name of the device. So what is sphygmomanometer? It is a device which is used for measuring what? Blood pressure. Blood pressure. It is a device which is used for measuring blood pressure. तो मैंने आज आपको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, साथ में ह्यूमन हार्ट का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो समझा दिया है. मैंने ब्लड प्रेशर के बारे में बता दिया है, मैंने लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में बता दिया है, मैंने आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज के बारे में बता दिया. बहुत कुछ डिस्कस किया हम लोग और आपको सिर्फ 15 to 20 मिनट्स निकालना है पॉसिबल होने से. आज पॉसिबल नहीं होने तो कल दिन में आराम से इन 3-4 पेज को जो इस टॉपिक से रिलेटेड है उनको रीड कर लेना एक बार. तो आज का जो क्लास का मेहनत है, ठीक है, वो बर्बाद नहीं जाएगा. आप लोगों ने भी बहुत मेहनत किया कि इतना कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम को आपने समझने का कोशिश किया स्टार्टिंग से, तो वो टाइम बर्बाद नहीं होगा आपका. आपको एक बार पढ़ना है. अभी आप अटेंडेंस मार्क कर सकते हो और मेंटी को इसके लिए रेडी हो सकते हैं. सर लास्ट क्लास का